अध्यात्म का प्रथम द्वार प्रेम है। जब मनुष्य अपने सभी गुणों को और दुर्गुणों को त्याग देता है और केवल किसी एक के प्रति समर्पित होकर के संकल्प लेकर के जीवन यापन करता है और संपूर्ण जीवन में उसका आराध्य या जिसे वह चाहता है 24 घंटे केवल वही मन में, वही हृदय में, वही मस्तिष्क में रहता है, तब वह प्रेमी कहलाने योग्य होता है। वासनाओं का दौर प्रेम में नहीं आता। प्रेम प्राप्ति से परे समर्पण के समान स्वयं को सदैव अपने प्रेमी को समर्पित करता रहता है। उसमें ना अध्यात्म का भाव आता है, ना समर्पण का भाव आता है, ना अन्य किसी प्रकार का भाव आता है, क्योंकि वह आत्मा से उसके प्रति समर्पित हो चुका। जब दोनों एक हो गए तो फिर भाव को स्थान ही नहीं रहता। प्रेम तपस्या है। यह शब्द उच्चारण में, बोलने में जितने सरल है उतने ही क्लिष्ट जीवन में उतारने में है। वर्तमान कलयुग में प्रेम का अर्थ केवल वासनाएं हो गया है और प्रत्येक मनुष्य प्रेम का अर्थ वासनाओं से ही लगाता है। इसका सटीक दृष्टांत है, मान लीजिए किसी पुरुष की पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है तो सर्वप्रथम उस पर पाबंदियां लगाई जाएगी। उसको न जाने किन किन शब्दों से अपमानित किया जाएगा, क्योंकि प्रेम जो है वो उस पुरुष की दृष्टि में केवल शारीरिक संबंध है, उसकी दृष्टि में केवल वासना है। इसलिए वो प्रेम के समर्पण भाव को नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा से स्वधाम चले गए थे, बस उन्हीं के साथ यह प्रेम चला गया था। आज प्रेम में समर्पण के स्थान पर प्राप्ति और स्वार्थ सिद्धि रखी गई है। आज प्रेम का उद्देश्य निहित स्वार्थ है। कोई भी व्यक्ति प्रेम में समर्पण नहीं करना चाहता, प्रेम में जीना नहीं चाहता। वासनाओं की पूर्ति, शरीर की प्राप्ति प्रेम का माध्यम बन चुका है। आत्मीयता समाप्त हो गई है और प्रेम एक शब्द बन करके रह गया है। प्रेम में भूख, प्यास, मान, अपमान, राग, द्वेष
ऐसा कुछ नहीं होता। केवल अपने प्रेमी के प्रति समर्पण होता है, और यह समर्पण ऐसा समर्पण होता है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होता, जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। किसी को प्राप्त कर लेना प्रेम नहीं है, स्वयं को समर्पित कर देना ही प्रेम है। प्राप्ति लक्ष्य को सिद्ध करती है कि आपका एक लक्ष्य था जिसमें आपने उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन समर्पण आपके प्रेम को सिद्ध करता है कि आप कितने बड़े प्रेमी हैं कि आपने स्वयं को किसी के प्रति समर्पित कर दिया। अब उसके ना आपको दुर्गुण दिखाई देते हैं, ना गुण दिखाई देते हैं, सिर्फ आराध्य की तरह वह आपको पूजनीय लगता है, सम्माननीय लगता है, और उसकी हर बात, उसके हर तथ्य पे आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते रहते हैं। यही प्रेम है। आज का प्रेम संकुचित प्रेम है, इसलिए जब आप किसी से प्रेम करें तो सबसे पहले उसे प्राप्ति का भाव त्याग दें कि उसे हमें प्राप्त करना है या उसको हमें अपनाना है। नहीं, हमें पुष्प की भांति अपना समर्पण करना है। जिस तरह भगवान के चरणों में या भगवान के गले का हार बन करके पुष्प समर्पित हो जाता है, स्वयं को भूल जाता है, वैसे ही जब तक हम किसी के प्रेम में समर्पित नहीं होते तब तक ना उसके गले तक पहुंचते हैं और ना ही उसके चरणों तक। हृदय तो बहुत दूर है, इसलिए पुष्प के समान सदैव समर्पित ही करते रहिए। इच्छाएं, वासनाएं, इनको छोड़ करके, इनसे ऊपर उठकर अपने प्रेम को पालित कीजिए। आपका प्रेम आपके लक्ष्यों पर नहीं, आपके समर्पण निर्भर करेगा।